एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी लीजिए, यहाँ पर आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसका पूरा सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। पूरे के पूरे वही क्वेश्चन आए जो मैंने बताए थे। नहीं विश्वास तो कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पर लॉन्ग वीडियो डाला है, देख लो उठा के ना। चलो आंसर की को देखते हैं फटाफट से अपन। पहला है अपना रिक्त स्थान, अंडर रूट जो 2 है वो क्या है आपकी, एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय संख्या है। क्या है आपकी, ये अपरिमेय संख्या है। दूसरा है किसी बहुपद की घात 3 है तो कौन सा कहलाएगा, त्रिघात, त्रिघात। दूसरा यहां पर सार्वंतर जो है, इसका सार्वंतर कितना बनेगा, -1 बनेगा। सभी सर्वांग सम त्रिभुज, सभी सर्वांग सम त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। कैसे होते हैं, समरूप। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उस रेखा को अपन कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं भैया, छेदक रेखा कहते हैं। किसी घटना ई के लिए पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1 हो गया। पहले में बेटा यहाँ पर इरेशनल नंबर था, दूसरे में ट्राइड आ जाता, मतलब जो 3 एंगल वाला, ठीक है। इसमें आपका कॉमन फैक्टर है तो -1 आ जाएगा, ठीक है। और ये समरूप का आपका आ जाता आइडेंटिकल, ठीक है भैया। और यहां पर आ जाएगा छेदक रेखा, छेदक रेखा का आपका होने वाला था सेकेंड लाइन, ठीक है, सेकेंड लाइन। और छठे में आपका जाता 1 हो गया। यहां पर अपन देखते हैं अगला, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है, समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल होते हैं सदैव बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल है सदैव बराबर होते हैं। तो यहां पर अपना समरूप त्रिभुज जो है उनके क्षेत्रफल जो होंगे वो बराबर नहीं होते हैं पूरे के, ठीक है। उनके संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होते हैं। चलिए यहाँ पर एपी नहीं है, बिल्कुल राइट बात है, एपी नहीं है ये, क्योंकि सार्वंतर इसमें समान नहीं है। किसी बिंदु की वाई अक्ष से दूरी वाई निर्देशांक कहलाएगी, नहीं, एक्स निर्देशांक। क्या कहलाती है, एक्स निर्देशांक, इसलिए हो गया असत्य है। शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन है वो कितना हो जाएगा, इसमें इसका शंकु का आयतन होता है ये πr², ये तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है भैया, तो ये असत्य हो गया है। पांचवा जो है ये सत्य है आपका। छठे की बात करें तो ये आपका असत्य रहेगा। यहां पर देखते हैं अपन, चलिए तो यहां पर है ट्रू फॉल्स है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का सेम इसी तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहां पर देख लीजिए जोड़ी, जोड़ी देखिए 9 sec स्क्वायर -9 स्क्वायर ए, तो इसका आपका कितना जाएगा, 9 उत्तर आ जाएगा। ये कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री का आपका जो मान है, कोस 0 डिग्री का जो मान है आपका वो कितना है आपका 1, कितना है 1, ये दूसरा हो जाएगा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। और कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल है, चौथा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है आपका यहाँ पर ये थीटा बटा 360 πr²। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr, और संपूर्ण होता है 3πr²। हो गया, ये नंबरिंग थी आपकी। और यहां से ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेम नंबर डाल सकते हैं। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। द्विघात समीकरण का जो मानक रूप है, मानक रूप लिखना आपने को, द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर देखिए दो त्रिभुजों के समरूप होने की कोई एक शर्त लिखिए। क्या शर्त है, उनके संगत कोण बराबर हो, उनके संगत कोण बराबर हो। मूल बिंदु 0,0 बिंदु x1 y1 के बीच की दूरी, तो x1 y1 के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी x² प्लस y²। ठीक है, मैं एक वीडियो आपको बना के बताऊंगा अभी जिसमें अपन पूरा मिलान करेंगे मेरे पेपर से आया या नहीं आया। के ढोर अभी भी सोचे ना फेक फेक उनके, अब क्या कहूं यार, तुम जैसे मूर्ख जो साल भर नहीं पढ़े और उनको नंबरिंग भी चाहिए, वही का वही चाहिए, नंबर 1 पे सही विकल्प तो वही नंबर 1 पे। हाँ, तुम्हारे पिताजी छोड़ गए मेरे पास 2-4 करोड़ रुपए, तो तुमको डायरेक्टली दूंगा वही। अरे बाबू है ना, मैं मिक्स करूंगा, मिक्स से थोड़ा अब इशारा भी समझा करो, मैं को फंसना थोड़ी कि तुमको, तुम्हें अकेले थोड़ी बलराम चाहिए, तुमको ध्यान रखूंगा, मेरे को मेरे जीवन भी तो है भैया। द्विघात समीकरण का मानक रूप है ax² प्लस bx प्लस c, उनके संगत कोण बराबर होते हैं और मूल बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी आपकी x² प्लस y²। किसी खंबे की छाया उसकी ऊंचाई समान होने पर सूर्य का उन्नयन कोण कितना होता है 45 डिग्री। कितना हो गया है 45 डिग्री। कोण थीटा वाले और r त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड के संगत के चाप की लंबाई का सूत्र, ये रहा आपका 2πr थीटा बटा 360 हो गया। वर्ग चिन्ह बताना है इसका, तो वर्ग चिन्ह बनेगा 30, क्योंकि 40 और दोनों को जोड़ो 60, 60 बटे में 2 30 आंसर सही है। यहां से हो जाएगा ये। अब सही विकल्प 6 और 20 का HCF, 6 और 20 का जो HCF हो गया आपका कितना जाएगा 2। आगे क्या है
A1/A2 इज इक्वल B1/B2, तीनों चीजें बराबर है तो अनंत रेखल होंगे। जब एक एक दूसरे से बराबर नहीं आदित्य, कोई हल कब नहीं होता, जब C1/C2 बराबर नहीं रहता। पर यहाँ पर क्या आ गया, अनंत रेखल। यहाँ पर देखिए द्विघात समीकरण के मूल और वास्तविक होंगे, कब होंगे बराबर और वास्तविक, जब B² - 4AC इक्वल टू 0 आ जाएगा। AP 2, 4, 6 का 10वां पद, AP 2, 4, 6 का 10वां पद, 10वां पद कितना बन जाएगा इसका, ठीक है, तो इसका 10वां पद बनेगा 20। यहां पर देखिए इसके बिंदु के बीच की दूरी तो √8, और एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो देखो ये वृत्त रहा और इस पे बेटा अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, केवल एक बिंदु बोलता तो एक, ठीक है। तो और यदि पूछता कि समांतर तो समांतर 2, याद करो, तो ये हो गया आपका अनंत, हो गया भैया। यदि हम बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की तो यहां से देख सकते हैं इस टाइप से पूरा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, देख लो आप तो आया नहीं आया है अपना पेपर, ठीक है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी वीडियो को देखो, मैंने जो लॉन्ग वीडियो डाल रखा है अभी चैनल पर है, मिलान करो थोड़े। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय का कथन यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया है। और यहाँ से वाई अक्ष वाला ए और बी के बीच की दूरी हो गया, यहाँ से देख सकते हैं ये हो गया भैया। यहाँ पर एक पासे को फेंकने पर एक थैली में लाल पीली काली अंटी 52 पत्तों की अच्छी प्रकार फेंटी गई गड्डी, ये SCF 99 और 404 का 148 के गुणनखंड के रूप में अंक गणित के आधारभूत प्रमेयिकता का कथन लिखना है। ये हो गया भाज्य संख्या क्यों है, हो गया इतना। ये हो गया 17वां 18वां, ये 18वां था, भा बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। 2 सकेंद्रीय वृत्त हो गए, 2 घन वाले हो गया है, देखो फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। ये हो गया जूस वाला, यहाँ से भिन्न के अंश को हर जोड़ दे, ये विलोपन विधि हो गई। ये पेडेस्टल हो गया, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया है, हो गया भैया। यहाँ पर देख सकते हैं समांतर माध्य निकालना है, बहुलक निकालना है ऊपर तो 23 में, और नीचे जो दिया गया है उसमें माध्य निकालना है, हो गया। तो ये पेपर था आपका बेटा, मैंने तो पूरी कोशिश की थी। अब आप तुम नहीं करके गए तो मेरा कोई इसमें कोई, ठीक है, घाटा नहीं, तुम्हारे घाटा। सोशल साइंस में विश्वास मत करो मेरे पे, ऐसा कहूँ मैं तो, और मत करो ना, अलग से पढ़ो, तुम खूब पढ़ो यार, है ना। चलिए, जिन बच्चों को मेरे पर भरोसा है वो बिल्कुल बेटा जो प्रॉपर तैयारी कराऊंगा, इस चैनल पर सॉल्यूशन भी दूंगा, और एप्लीकेशन में जुड़ जाओ, वहां पर धीरे से असली निकाल देता हूँ। चलिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करो।